अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 12 जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बारी आ चुकी है। चैप्टर नंबर 13 का जो टाइटल नेम है वो क्या है? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आज का जो चैप्टर है वो एक ट्रायंगल पर मुश्तमिल है कि एक ट्रायंगल की साइड्स को डिस्कस करेंगे और उसके तीनों एंगल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बारे पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो रूल्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, सब थ्योरीज के बारे में आज पढ़ेंगे। जी पहला क्वेश्चन देखिए। जी पहला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। वाई? कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। वो खुद से कह रहा है कि ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, बुक वाला कह रहा है। जो क्वेश्चन कर रहा है वो आपको कह रहा है। कहता है बस आप ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकती एक ट्रायंगल की साइड्स, ये क्यों नहीं हो सकती। ये हमसे वो पूछ रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? साइड्स किसी ट्रायंगल की। मगर आपने वजह बतानी है कि क्यों पॉसिबल नहीं। चलिए, इसकी वजह बताने से पहले मैं एक रूल है वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स पॉसिबल तब होंगी, सुन लीजिए, अगर उनमें 2 छोटी साइड्स प्लस करें और वो थर्ड साइड से बढ़ जाए तो समझ लीजिए ये निशानी है कि ट्रायंगल पॉसिबल है। मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। छोटी 2 साइड्स लें, इनमें छोटी कौन सी हैं? 2, 3, 5 में छोटा कौन है? 2 और 3 छोटा है। इन 2 साइड्स को ऐड करें, 2 और 3 को ऐड करें, क्या आता है? अब 5 आता है। अब 5 थर्ड साइड से बढ़ता नहीं है, बराबर रहता है, इसलिए यहां ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसको बढ़ जाना चाहिए था। अगर ये 8 बन जाता, अगर ये 7 बन जाता, जो इस थर्ड साइड से बढ़ जाता, फिर ट्रायंगल पॉसिबल हो जानी थी। तो आपने कहना है कि 2 + 3 = 5 which is not greater than the third side 5. Okay? Yes. Therefore triangle is not possible. ये मैंने एक एग्जांपल दी है। अब यहां पर लिखा है as 2 + 3 = 5 which is not greater than the third side, so the given set of length cannot be the sides of triangle. या फिर वो लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन देखें। कहता है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स। वाई? क्योंकि छोटी साइड क्या है? 2 और 4, 4 और 2 को प्लस करें, क्या आता है? 6। 6 7 से बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है, बराबर भी नहीं बल्कि कम हो रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तीसरा सवाल देखिए। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी ये साइड्स हैं 13, 12 एंड 5। सो वी हैव 3 साइड्स एंड नाउ वी हैव टू प्रूव द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। चेक कर लेते हैं। मैं आपको पहली बात बता चुका हूं कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं? छोटी 2 साइड्स को प्लस करते हैं। छोटी 2 साइड्स कौन सी हैं? 12 और 5। इनको प्लस करें, क्या आता है? 17। 17 13 से क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल यहां पर बन सकती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि डिफरेंस लें, हर 2 साइड का डिफरेंस लें, वो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। देखें 13 और 12 का डिफरेंस कितना होता है?
1 5 से क्या है, छोटा। सम बड़ा होना चाहिए, डिफरेंस छोटा। अच्छा 12 और 5 का डिफरेंस निकालने क्या आता है, 7। 7 13 से क्या है, लेस। 13 और 5 का डिफरेंस निकालिए, क्या आता है, 18। 18 12 से क्या है, लेस। मतलब डिफरेंस निकालें तो थर्ड साइड से लेस, और अगर ऐड करें तो थर्ड साइड से ग्रेटर हो। लेकिन उनको लेना है जो छोटी दो साइडें हैं। छोटी दो साइड्स कौन सी हैं, 12 और 5। तो वो तीसरी साइड से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन डिफरेंस में जो मर्जी ले लें, सम के लिए शर्त है कि छोटी दो साइड्स लेंगे, डिफरेंस के लिए जो मर्जी ले लें, डिफरेंस के लिए जो मर्जी ले लें। अच्छा इसी तरह 2 3 और 5, क्या ये ट्रायंगल बनती है? एक साइड 2 सेंटीमीटर की हो, एक 3 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर को नहीं बनती, क्योंकि छोटी दो साइडों को ऐड करें तो बड़ी साइड 5 से इक्वल हो जाती है, बढ़ती नहीं है। इसका मतलब यहाँ ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। अच्छा अब इनके डिफरेंस निकालते हैं। अब इनके अगर डिफरेंस निकालूं तो तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। देखें अब 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 5 से लेस है, ठीक है। बट 5 और 3 का डिफरेंस निकालें तो 2 आता है, वो 2 से लेस। इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। या एक चेक ये है कि दो छोटी साइड्स को प्लस करें, थर्ड साइड से बढ़ जानी चाहिए, एक ये चेक है। दूसरा चेक ये है कि हर दो, दूसरे चेक में हर दो का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये भी एक चेक है, लेकिन वो यहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि 2 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2, जो कि इस 2 से लेस नहीं है। इसी तरह 5 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 3 से लेस नहीं है। इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं, तमाम दो साइड्स के डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जैसे देखें 13 में से 12 निकाला, क्या आता है, 1 विच इज लेस देन 5। अच्छा 12 में से 5 निकला, क्या आता है, 7 विच इज लेस देन 12 विच इज लेस देन 13। ओके 13 माइनस 5 किया तो क्या आंसर आता है, 8 विच इज लेस देन 12। इज इट क्लियर? अब 13 में से 12 निकालें या 12 में से 13 निकालें, तब भी -1 आएगा। -1 भी तो 5 से छोटा ही आएगा, माइनस भी तो छोटा ही होगा। यानी 12 में से 5 निकाल लें या 5 में से 12 निकाल लें तो -7 आ जाएगा, तब भी वो 13 से छोटा ही होगा। तो हमने ये चेक किया कि हर दो साइड्स का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से क्या है, लेस है। ये एक मेथड है, इससे भी चेक हो जाता है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। दूसरा तरीका चेक करने का यह है कि कोई सी दो छोटी साइड्स को प्लस करें, तीसरी साइड से बढ़ जानी चाहिए, एक ये तरीका। एनी क्वेश्चन? तो चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 तो आपसे हो गया, उसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग कैन बी लेंथ ऑफ ट्रायंगल। इसमें देखें 3 4 5 बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। आपने छोटी दो साइड्स लेनी है, 3 और 4। 3 और 4 कितना होता है, 7। 7 5 से बढ़ जाता है, ट्रायंगल पॉसिबल है। अच्छा अगला क्वेश्चन, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन मेजर देन हाउ विल बी द लेंथ ऑफ देयर ऑपोजिट साइड्स। मैंने कल बोला था जब दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की अनइक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल भी अनइक्वल होते हैं। जो साइड बड़ी होगी उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, जो साइड छोटी होगी उसका ऑपोजिट एंगल छोटा होगा। अगला क्वेश्चन, डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, एंगल भी इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, मसलन ये देखें, ये 60 का एंगल, तीनों साइड्स इक्वल, इस तरह की ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तवज्जो करें। उसके बाद है नेक्स्ट जो कि 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में कहता है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, बताएं कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। वही तरीका, क्या क्या साइड्स हैं यहाँ पे जी, बोलिए। 10 6 और 8,
इनमें छोटी दो साइड्स कौन सी हैं? 6 और 8, उनको प्लस करने क्या आता है? 14। 14 10 से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो लेंथ्स दी हुई हैं, दो सेट्स दिए हुए हैं। एक है 2 4 7 और एक है 3 4 5। जी 2 4 7 पॉसिबल है ट्रायंगल? क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि 4 को 2 में ऐड करें 6 आता है, 7 से छोटा है, 7 से बढ़ जाना चाहिए था। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। आगे है 3 4 5। 3 और 4 को ऐड करें 7, 7 5 से बढ़ जाता है, ट्रायंगल पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर भी आपने यही बताना। उसके बाद अगले पेज पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपके सामने एक ट्रायंगल दी हुई है। इस ट्रायंगल को मैं दोबारा नीचे बना के आपको सॉल्व करूंगा। एक एंगल 70 का है, एक एंगल 45 का। फाइंड द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या है? हमारा एक्स है। तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तीनों एंगल्स का सम x प्लस 70 प्लस 45 मिलके कितना हो गया? 180। 70 और 145 कितना होता है? 115। उधर जाके क्या हो जाएगा? जब 180 में से 115 निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 65। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 65। असल में क्वेश्चन ये नहीं है कि x की वैल्यू फाइंड करनी। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि बताना ये है कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है। ए जी देखिए, 3 साइड्स हैं हमारे पास। एक साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है, तीसरी साइड a triangle has 3 sides in all, and now we have to find the maximum side of this triangle. मैक्सिमम साइड कौन सी होगी? हम मैक्सिमम एंगल देखेंगे। हम मैक्सिमम एंगल कौन सा है? 70। 70 की ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी हो। 70 की ऑपोजिट साइड क्या है? AC। तो AC जो है वो सबसे बड़ी साइड है, चूंकि उसका ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा है। इज इट क्लियर? समझ आई है? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। इसमें साइड्स दी हुई हैं 3 4 7 आर नॉट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सप्लेन। वही बात, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 को ऐड करें 7 आता है, वो 7 से बड़ा नहीं है। आपने यही लिखना है, द सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि 3 को 4 में ऐड करते हैं 7 आता है, विच इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड 7। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट दीज आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। बहुत आसान टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो चैप्टर नंबर 13 का जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ में आ चुके हों कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा, इससे हट के मेरा एक आपसे एक और क्वेश्चन है। ये तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल पॉसिबल कब होती है, कब नहीं होती। एक होती है राइट एंगल। राइट एंगल में और ट्रायंगल में फ़र्क है, क्योंकि राइट एंगल में 90 का एंगल फिक्स है, ट्रायंगल में फिक्स नहीं है। ट्रायंगल में 90 का एंगल हो या ना हो। जब ये पूछा जाए लेंथ दे के, एक लेंथ आपको दे दी जाए 3, एक दे दी जाए 4, एक 5 दे दी जाए, और आपसे पूछा जाए 3 4 5, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? पहले तो दे देखें ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि 4 को 3 में ऐड करें 7, 7 5 से बड़ा आता है। ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए तो आसान फार्मूला है। ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए तो आसान फार्मूला है। क्या? छोटी 2 साइड्स को प्लस करो, तीसरी से बढ़ जाती। ये है ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। अगली बात, अच्छा चले, क्या राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए एक अलग थ्योरी है। उसके लिए अलग थ्योरी है कि सर ट्रायंगल तो पॉसिबल हो गई, जाहिर है जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो इटसेल्फ एक ट्रायंगल तो है। अब ये साबित करना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट भी है, तो उसके लिए शिनाख्त अलग है। उसके लिए क्या है, आपने उसकी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर एक तरफ रखना है
बाकी छोटी साइड्स के स्क्वायर एक तरफ रखने हैं और उनका आपस में इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर इनका आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो ट्राइंगल तो है ही, वो तो राइट भी है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, बोलना नहीं है, 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब ये 3, 4, 5 जो है ये एक ना सिर्फ ट्राइंगल है बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इज इट क्लियर? तो ट्राइंगल तो सारी होती हैं, फिर उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल तलाश करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई सा क्वेश्चन ले लेता हूं जी, 5 और 13, चलिए 6 कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 4 है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। पहले बताएं कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि छोटी दो साइडों को प्लस किया, सर 5 और 9 आता है, 9 6 से बढ़ जाता है, ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर मेरा सवाल बदल जाए, मैं कहूं कि बताओ ट्राइंगल पॉसिबल होगी, मान लिया, क्या ये पॉसिबल है कि ये ट्राइंगल राइट भी है? तो फिर क्या करना होगा? आपने इसकी बढ़िया साइड, जाहिर है वो हाइपोटेन्यूज है, जो बड़ी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। क्यों? क्योंकि वो 90 एंगल की ऑपोजिट साइड होती है, 90 मैक्सिमम एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 का, और 90 की ऑपोजिट साइड भी फिर सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी साइड 6 हुई, उसका स्क्वायर एक तरफ रखना है, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर दूसरी तरफ रखना है। अगर आंसर बराबर आ जाए इसका मतलब वो ट्राइंगल भी है और राइट भी है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये बन गया 36 और ये बन गया 41। 36 41 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल है। इज इट क्लियर? और ऐसी ट्राइंगल ये किस तरह की होगी? फिर इस तरह की होगी, ऐसी होगी, इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा, 90 के अलावा होंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ये, तमाम एंगल 90 से छोटे हैं। इस तरह की ट्राइंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और जिसमें एक एंगल 90 से बढ़ जाए एटलीस्ट 1, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस या ऑप्टस ट्राइंगल। एक्यूट होने के लिए शर्त है कि तीनों एंगल 90 से छोटे हों, तीनों एंगल। और ऑप्टस के लिए यह शर्त है कि कम से कम एक एंगल 90 से बढ़ जाए, वो ऑब्ट्यूस है। अब देखें, आप यहां पर पॉसिबल है इतना, एक एंगल 45, एक एंगल 40 का ले लें, ठीक है, एक 70 का ले लें, ठीक है, 180 पूरे करने हैं, बाकी कितना बचता है? एक एंगल 70 का लेंगे। अब देखिए तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस भी है, क्योंकि दो एंगल इक्वल आ गए, दो साइडें इक्वल आ गई, आइसोसेलेस भी और एक्यूट भी है। एक ऑप्टस होती है, ऑप्टस में क्या होता है? एक एंगल 90 से बढ़ जाए, मतलब 120 का हो गया या 100 का हो जाए, बाकी दो एंगल जितने भी हों, ये ऑप्टस है। एक्यूट के लिए तीनों एंगल स्ट्रिक्टली छोटे होने चाहिए 90 से, और ऑप्टस के लिए स्ट्रिक्टली एक एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90, देन दिस ट्राइंगल विल बी नोन एज ऑप्टस ट्राइंगल। एक्यूट के लिए तीनों को देखा जाएगा, ऑप्टस के लिए एक एंगल को देखा जाएगा जो 90 से बड़ा हो, और एक्यूट के लिए तीनों को देखा जाएगा जो 90 से छोटे हों। अब ये कौन सी ट्राइंगल है न जाने, मुझे नहीं पता, क्योंकि 4 5 6 है, ट्राइंगल पॉसिबल है। हाँ ये कंफर्म है कि ये राइट नहीं है, ये एक्यूट हो सकती है, ऑप्टस हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है।
उससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन ट्राइंगल है। तो आज आपको शिनाख्त बताइए, आज आपको पहचान बताइए कि ट्राइंगल कब कब पॉसिबल होती है और राइट एंगल ट्राइंगल कब कब पॉसिबल होती है। इज क्लियर? तो कल करेंगे इसके चैप्टर के एमसीक्यूज। तो कल तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।